हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू के स्टेट पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, हमारे उस सपने को पूरा करने के लिए, या फिर मैं यूं कह दूं कि आरएस और आरटीएस बनने का जो हमारा सपना है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए रोज हमारी मुलाकात राजस्थान के तमाम उन विषयों को लेकर मुलाकात होती है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, निरंतर प्रयास अगर हमारा रहेगा और सकारात्मक वे में हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही हमारा जो ड्रीम है एसडीएम बनने का, वह जरूर साकार होगा। तो आप हमेशा हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे और निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो राजस्थान पॉलिटी से रिलेट है, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन हम एक अलग विषय के संदर्भ में डिस्कस करते हैं। इसी कड़ी में आज हम राजस्थान पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और राजस्थान पॉलिटी में भी राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से हमें सीधा तौर पर कई बार स्टेटमेंट वाइज या फिर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कार्य होता है राज्य सूचना आयोग का, या मुख्य सूचना आयुक्त जो है उनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी सैलरी क्या होती है, योग्यता क्या होती है और कार्य और शक्तियां क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसी भी देश में सफल लोकतांत्रिक सिस्टम चलाने के लिए, या फिर मैं यूं कह दूं कि किसी भी देश में सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है सूचना का अधिकार, जो एक मूल अधिकार है। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाएगी तो राजस्थान सूचना आयोग का जो गठन सूचना अधिकार का अधिनियम की धारा संख्या 15 जो आती है उसके तहत किया गया है। द राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सीधे तौर पर बेसिक बात याद रख लेना है कि राजस्थान में सूचना आयोग का गठन जो किया गया वह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा संख्या 15 के तहत किया गया है। इसका गठन कब किया गया था, इसका प्रधान कार्यालय कहां पर है, ये भी हम बात अभी करने वाले हैं। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि यह जो राज्य सूचना आयोग है, यह एक आपके स्टेट्यूटरी बॉडी है, अर्थात वैधानिक एक निकाय है जो पूर्ण रूप से आपके स्वायत्त शासी निकाय होता है, अर्थात ऑटोनोमस बॉडी के रूप में यह कार्य करता है। स्वायत्त शासी निकाय के तौर पर इसके द्वारा राज्य सूचना आयोग के द्वारा कार्य किया जाता है। साथ ही साथ इसकी संरचना के बारे में बात अगर हम करें कि इस राज्य सूचना आयोग में कौन कौन मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है वह कौन होता है, और मेंबर इसके अलावा अर्थात जो आपके सूचना आयुक्त हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो राजस्थान में एक पोस्ट जो होती है वह तो मुख्य सूचना आयुक्त की होती है, और मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा यहां पर सूचना आयुक्त जो अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी अधिकतम संख्या जो है यह आपकी हो सकती है कितनी, 10। मतलब एक तो मुख्य सूचना आयुक्त, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड के तौर पर कार्य करेंगे और उनको असिस्ट करने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए 10 अधिकतम संख्या में आपके सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। अब इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, यह भी हमारे लिए जान लेना अति आवश्यक है। चाहे वह मुख्य आयुक्त हो या फिर जो सदस्य या फिर सूचना आयुक्त हो, उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा ही एक कमेटी बनाई जाती है, अर्थात राज्यपाल के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन एक कमेटी या समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में मेंबर कौन कौन होते हैं, एक तो राज्य के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जो राज्य की विधानसभा होती है, इस विधानसभा के विपक्ष के नेता इस समिति में रहेंगे, और
साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, जो उस सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा, उनकी एक समिति किसी व्यक्ति के लिए अगर सिफारिश करती है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर। तो सीधी सी सिंपल सी बात निकल कर के आई है, राजस्थान में सूचना के अधिकार अधिनियम के आर्टिकल 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है और हमने यह भी जाना कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, अर्थात हमने ये कहा एक स्वायत्त शासी ये निकाय है और इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और साथ ही साथ सूचना आयुक्त जो है उनकी अधिकतम संख्या 10 हो सकती है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इस समिति में मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जो होंगे वो इस समिति में होंगे और उसी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल इन्हें अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति प्रदान करेंगे। चलिए जानते हैं इन्हीं सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या फिर जो भी मेंबर होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अध्यक्ष या सदस्य बनने वाले जो भी मेंबर हैं उन सदस्यों को संसद या राज्य विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होना चाहिए, या मैं यूं कह दूं कि वे किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करने चाहिए, उन्हीं को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्हें विधि का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लॉ के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जनसंचार की बात अगर की जाए, जनसंचार साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी वो इस पद के ऊपर कार्य कर पाएंगे। अर्थात सीधे तौर पर मैं यूं कह सकता हूं कि वे ना तो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करें या फिर वे किसी भी मतलब संसद या राज्य विधानमंडल या विधानसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें आम जनजीवन का नॉलेज, साथ ही साथ विधि, जनसंचार और इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। उन्हीं को यहाँ पर इस पद के ऊपर अपॉइंट, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो चाहे वो आपके सदस्य हों, अपॉइंट किया जा सकता है। अब इनके पदावधि की बात हम अगर करें, अर्थात जो इनका कार्यकाल है उसकी बात अगर की जाएगी, तो जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति से लेकर 5 वर्ष तक ये कार्य करेंगे, या फिर उनकी उम्र चाहे वह अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, अगर आयु 65 वर्ष की हो गई है तो उन्हें फिर आपका कार्यकाल उनका समाप्त कर दिया जाएगा। तो नियुक्ति से 5 वर्ष या फिर उम्र अगर 65 वर्ष हो गई हो तो रिटायर इन्हें कर दिया जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इनमें से किसी भी सदस्य को या फिर मुख्य सूचना आयुक्त को क्या दोबारा रिपीट किया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? जी नहीं, इनकी पुनर्नियुक्ति जो है वह नहीं होती है। अगर एक बार आप इस पद पर रह चुके हैं तो दोबारा आपको यहां पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं कि इन्हें शपथ जो है, अब मान लीजिए अपॉइंट कर दिया गया है, चाहे वह अध्यक्ष हो, आपके मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर मेंबर हो, अब इन्हें शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि हमने ये जाना है कि एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, तो इन्हें शपथ दिलाने का कार्य भी किसका रहेगा? राज्यपाल का ही रहेगा। जी हाँ, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाते हैं, या फिर राज्यपाल अगर नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इन्हें शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, या तो स्वयं राज्यपाल होंगे, और राज्यपाल अगर नहीं है तो उनके द्वारा किसी को भी नियुक्त अगर किया गया है ताकि वे इनको शपथ दिला सकें, तो इनके समक्ष शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है। सैलरी के बारे में अगर बात की जाए, इनके वेतन के बारे में अगर बात की जाए, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उन्हीं के समान सैलरी मुख्य सूचना आयुक्त और जो मेंबर को प्रदान की जाती है वह यहां इनकी सैलरी रहेगी। क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? अगर बात की जाएगी तो क्या इसका भी कोई प्रावधान किया गया है क्या? जब यह लगता है कि वे इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, या फिर इस पोस्ट के लिए जैसा कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं,
तब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल के द्वारा इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो हमने नियुक्ति की भी बारे में चर्चा की है, राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किसी व्यक्ति के द्वारा, और इन्हें हटाने की बात जब आई पद से, अगर वो अयोग्य हैं अर्थात इस पोस्ट के लिए सही नहीं है, तब इन्हें माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो यह वह दिन था 13 अप्रैल 2006 ईस्वी को राजस्थान में इसका गठन किया गया था, और राजस्थान में जो इसका प्रधान कार्यालय है वह अपना आता है कहां पर, जयपुर में। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए जब इसका गठन किया गया था तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो आते हैं उनका नाम आता है एमडी कोरानी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इनका भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के आते हैं इनका नाम आता है सब आपके डीबी गुप्ता जी। क्या नाम बताया, डीबी गुप्ता जो हैं वो वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जबकि प्रथम जो सूचना आयुक्त थे हमारे राजस्थान के इनका नाम था श्री एमडी कोरानी। अब राजस्थान में न्यायिक कार्यों के प्रबंधन के लिए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 यहां पर बनाया गया था, क्योंकि हमने ये देखा है कि इसका गठन जो था वह 13 अप्रैल 2006 ईस्वी में किया गया था, और जो न्यायिक कार्य हैं उनके प्रबंधन के लिए राज्य सूचना आयोग विनियम 2007 में यह बनाया गया था। अब इनकी कार्य क्या होते हैं अर्थात इनके पास शक्तियां क्या होती हैं, यह भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक होगा कि हमने मुख्य सूचना आयुक्त या फिर जो भी सदस्य बनाए हैं जिनकी अधिकतम संख्या 10 हो सकती है, वे कार्य क्या करेंगे। तो कार्य और शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में किया गया है। हमने ये कहा था इसका गठन धारा 15 के तहत किया गया है, जबकि इनकी कार्य और शक्तियों का विवरण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा संख्या 18, 19 और 20 में इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जांच कर उनको निष्पादन करने, अपील में निर्णय देने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार रखते हैं। मान लीजिए आपके द्वारा कोई शिकायत की गई, अर्थात सूचना के अधिकार के तहत आपने कोई शिकायत की, तो उसका निवारण करने का जो कार्य होगा उसकी जिम्मेदारी मुख्य सूचना आयुक्त और जो मेंबर हैं उनके द्वारा उन्हीं की होगी। साथ ही साथ आपसे किसी भी सूचना की एवज में फीस मांगी गई और आपको यह लगता है कि वह उस सूचना के लिए उचित फीस नहीं है, तो उसके ऊपर भी कार्यवाही करने का कार्य इन्हीं के पास रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सूचना मांगी है, वह आपको यह लगता है कि अपर्याप्त है या फिर वह झूठी है या फिर मैं यूं कह दूं कि साहब वह सूचना भ्रामक है, तो वहां पर भी इन्हीं के पास में यह जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा अगर किसी के द्वारा भी सूचना देने से इनकार कर दिया गया हो, तो उसके ऊपर कार्यवाही, उस दोषी अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार जो है वह राज्य सूचना आयोग के पास में है। साथ ही साथ जब भी वे जांच कर रहे होंगे तो जांच के दौरान इस आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां जो हैं वो भी प्राप्त होती हैं, और वे किसी भी न्यायालय या फिर कोई भी कार्यालय जो है उससे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट मंगाने का पावर इनको प्रदान किया गया है। साथ ही साथ जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को वे अपने सम्मुख प्रस्तुत होने या फिर लिखित या मौखिक शपथ प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं, अर्थात इनके पास में यह पावर दिया गया है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि मौखिक या लिखित शपथ, साक्ष्य या फिर स्वयं व्यक्ति के अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के पावर मुख्य सूचना आयुक्त के पास में होते हैं। सीधे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य कार्य है वह शिकायतों का निवारण करना होता है, अर्थात दोषी अधिकारियों को दंडित करना। इसके अलावा जो भी परिवादी आते हैं उनकी परिवादों की जांच करके उनको निष्पादन करना और अपील में निर्णय देने का अधिकार इनके पास में दिया गया है।
तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से हमने जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है अर्थात राज्य सूचना आयोग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको विदित ही होगा कि हर दिन हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमने ये जाना कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, इन्हें पदभार ग्रहण कब मतलब किसके द्वारा करवाया जाता है, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, इनकी नियुक्ति कैसी इनके द्वारा की जाती है, इनका कार्यकाल कितना होता है और साथ ही साथ क्या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। ये सारी चर्चाएं हमने की हैं। उम्मीद रखता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।